सीमा पर सेना के जवानों की जिंदगी आसान नहीं। यहां हर कदम पर हो सकता है धमाका। और कहीं से भी चल सकती हैं गोलियां। सीमा पर बसे गांवों में रहना खतरे से खाली नहीं। सर फायर उनका बहुत ज्यादा आता है, काफी नुकसान करता है फायर का भी। तो हमारे ये पूरे इलाके में ये फायर उनका गिरा है। कल हम आपको लेकर गए थे पुंछ के एक ऐसे गांव में जहां दुश्मन कब हमला करेगा ये किसी को नहीं पता। हम इस वक्त जहां खड़े हैं वो पाकिस्तान के स्नाइपर्स की निशाने पर, पाकिस्तान के स्नाइपर्स की रेंज में है। और जैसा मुझे बताया गया कि हर वक्त उनकी नज़रें भी यहाँ इस इलाके में होने वाली किसी भी हलचल पर टिकी रहती हैं। कल हम आपको लेकर गए थे उस रास्ते पर जहां से अक्सर होती है आतंकियों की घुसपैठ। यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीज़फायर वायलेशन है और बहुत ज़्यादा घुसपैठ है। सामने पाकिस्तान के गांव हैं, छोटे छोटे गांव, जहां से आतंकवादी घुसपैठ की कोशिशें करते रहते हैं। लेकिन यहाँ तैनात जवान दिन में 24 घंटे उसी स्थिति में रहकर, यानी दुश्मन की निगाहों में और दुश्मन के निशाने पर रहकर ड्यूटी करते हैं। हमने आपको कल दिखाया था पाकिस्तान का सच, वो भी कश्मीर के लोगों की जुबान में। ये लोग यहाँ के मिलिटेंटों की किसी भी सूरत में इन्फिल्ट्रेशन वाले ग्रुपों की सहायता नहीं करने वाले लोग हैं, इसलिए इनके ऊपर वो ज्यादातर फायरिंग करता है। आज हम आपको लेकर चलेंगे सेना के एक खास बंकर में। यहीं पर सेना के जवान लेते हैं चंद मिनटों का आराम। ये एक लिविंग बंकर है, यानी उस जगह जहां सैनिक अपने 24 घंटे के बिजी शेड्यूल के बीच में थोड़ी देर आराम करता है। दरअसल ये एक लिविंग बंकर है जिसमें 2 सिपाहियों के रहने की जगह है। आज हम आपको दिखाएंगे एक ऐसा गांव जिसको भारतीय सेना ने दिलाई आतंकियों से मुक्त। एरिया क्लीन हो गया तो बस अभी शांति से रह रहे हैं। इंडियन आर्मी का बहुत योगदान रहा, बड़ी हेल्प की इन्होंने। आगे बच्चे की कोचिंग के लिए भी बहुत इन्हें स्ट्रेस दिया। जी न्यूज़ पर LOC लाइव पार्ट 2। सी मीडिया की टीम LOC के उन गांवों में जा रही है जहां अभी तक सिर्फ सेना पहुंच पाती थी। हम उन गांव के लोगों का हाल जान रहे हैं। ये वो इलाके हैं जहां तनाव हमेशा रहता है। आप सोचते होंगे कि मुश्किल हालात में सेना के जवान कहां रहते हैं, किन हालात में रहते हैं। तो आज हम आपको लेकर चलेंगे LOC पर बने उनके घर यानी कि बंकरों में। जिस जगह से पाकिस्तान 500 मीटर की दूरी पर हो, वहां पर खतरा कितना होता होगा ये आप समझ सकते हैं। बेवजह भारतीय इलाकों को निशाना बनाकर पाकिस्तान गोलियां बरसाता है। वहां सेना के जवान अपना फर्ज कैसे निभाते हैं, पूरे साल उस पोस्ट पर कैसे मौजूद रहते हैं, क्या करते हैं, ये आप जानना चाहते हैं। जब आप लाइन ऑफ कंट्रोल के कुछ 100 मीटर पास तैनात हों और वो भी LOC के उस हिस्से में जो कि सबसे ज़्यादा ऑपरेशनली हॉट हो, यहाँ जहाँ पर सरगर्मियाँ बहुत ज़्यादा हों, जहाँ पर पाकिस्तान हर वक्त सीज़ फायर उल्लंघन करता रहता हो, गोलाबारी करता रहता हो और घुसपैठ की कोशिशें करता रहता हो, उस वक्त 24 घंटे ड्यूटी पर अलर्ट रहना होता है। लेकिन दिन के कुछ वक्त का आराम भी चाहिए होता है। ये एक लिविंग बंकर है, यानी उस जगह जहाँ सैनिक अपने 24 घंटे के बिजी शेड्यूल के बीच में थोड़ी देर
आराम करता है। दरअसल ये एक लिविंग बंकर है जिसमें 2 सिपाहियों के रहने की जगह है। ऊपर से इसको फोर्टिफाई किया गया है, यानी ऊपर इसके ऐसी सीलिंग लगाई गई है कि जिस पर गोलाबारी का असर नहीं होता है। और अंदर ये एक छोटा सा कमरा है जहाँ पर एक वक्त में 2 सैनिक रुकते हैं। आमतौर पर ऐसा होता है कि एक सैनिक यहाँ होता है और दूसरा सैनिक पास में ड्यूटी कर रहा होता है। अगर दिन के किसी वक्त या रात को, ख़ासतौर पर रात में, कोई भी हरकत की खबर मिलती है, जो कि यहाँ पर अक्सर मिलती रहती है, तो वो फ़ौरन अपने बडी को, जो यहाँ आराम कर रहा होगा, उसे जगाएगा और उसके बाद पूरा का पूरा इलाका एक्शन में आ जाएगा। आपके घर का कमरा भले ही 10 बाई 12 या उससे बड़ा हो, लेकिन इस छोटे से बंकर में सेना के जवान रहते भी हैं, खाते भी हैं और अपने परिवार को याद भी करते हैं। यहाँ बिस्तर है, कैलेंडर है, टेबल है, वो सभी जरूरी चीजें हैं जो आम इंसान की आम जरूरत है। ये एक लिविंग बंकर है, बिल्कुल ऐसी चीज़ें कि जो दिन की ज़रूरतों को पूरा करें। ऊपर कंक्रीट का और उसके ऊपर बोल्डर्स वगैरह डाल के उसको मजबूत किया गया है छत को। लाइट की व्यवस्था है। वाटर प्रूफिंग के लिए यहाँ पर एक लाइन है जो लाइनिंग अंदर से है, जो कि वाटर प्रूफ है। छोटे 2 बक्स हैं, 2 छोटे छोटे बेड हैं, उनके ऊपर स्लीपिंग बैग है, जहाँ पर दिन के कुछ घंटे जब ड्यूटी का ब्रेक होगा आराम करेगा। हर वक्त हथियार साथ में होगा, हथियार कभी नहीं छोड़ा जाएगा, चाहे आप ड्यूटी पर हों या ड्यूटी पर ना हों। दरअसल इस इलाके में कोई भी सिपाही हर वक्त ड्यूटी पर है, 24 घंटे। ये जगह, ये लिविंग बंकर, उस 24 घंटे की ड्यूटी के बीच में जब कुछ कुछ घंटे का ब्रेक मिलेगा, तब वो यहाँ आकर आराम करता है। ये बंकर इस तरह से तैयार किए जाते हैं कि गोलियां या हैंड ग्रेनेड का भी इस पर कोई खास असर ना हो। कुछ हद तक सेना के जवानों की मदद करते हैं और तनाव के माहौल में सुरक्षित होने का एहसास कराते हैं। कृष्ण मोहन मिश्रा, पुंछ, जम्मू कश्मीर, जी मीडिया। सीमा पर सेना ना हो तो देश ना तो सुरक्षित रहेगा, ना ही उन इलाकों में बसे लोग कभी खुशहाल हो पाएंगे। 90 के दशक में एक वक्त था जब जम्मू कश्मीर के राजौरी, रियासी और माहौर जैसे इलाके आतंकियों के गढ़ थे। यहां आम लोगों की जिंदगी नर्क जैसी थी, लेकिन जब सेना ने यहां अपनी मौजूदगी बढ़ानी शुरू की तो आतंकी खत्म हो गए और लोगों की जिंदगी पटरी पर लौट आई। मन शांत हो, किसी चिंता से मुक्त हो तो चेहरे की खूबसूरती पर 4 चांद लग जाते हैं। इन इलाकों में बिना डर के अब ये महिलाएं घर से निकलती हैं। मैं इस समय कश्मीर और जम्मू को बांटने वाली पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के सामने खड़ा हुआ हूं। राजौरी, रियासी और माहौर में फैला हुआ यह इलाका कभी आतंकवादियों का अड्डा हुआ करती थी। 90 और 2000 के दशक में इन जगहों में 16 से ज्यादा बड़े हत्याकांड हुए, जिसमें एक बार में 20-20, 25-25 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन अब इस इलाके में अमन है। एक वक्त था जब इस इलाके में इन परिवारों का निकलना मुश्किल था। आतंकियों का अड्डा था यह इलाका। आप समझ सकते हैं कि उस दौर में इन लड़कियों और महिलाओं की स्थिति क्या रही होगी। पहाड़ों और घने जंगलों के बीच फैले हुए इस इलाके में दूर दूर छोटे छोटे गांव या गुजर बकरवालों के ढोक होते हैं, जहां वो अपने पशुओं के साथ रहते हैं। दूर दराज के इलाकों में ये ढोक और ये गांव आतंकवादियों की शरणस्थली भी होते थे और यहीं रहने वालों को आतंकवादियों का कहर भी सबसे ज्यादा झेलना पड़ता था। लेकिन इसी इलाके के लोगों ने सबसे पहले आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाई और सबसे पहले आतंकवादियों के खिलाफ हथियार भी उठाए। कभी ये इलाका सेना के लिए जंग का मैदान बन जाता था,
क्योंकि आतंकी यहाँ के गांव वालों को डरा धमकाकर उनके घरों में रहते थे। बहुत मुश्किलें होती थी, घर से बाहर रहना पड़ता था रातों को, तो ऐसे चलना पड़ता था, डर बहुत लगता था। आज 10-12 साल हो गए, उससे शांति है। हाँ, बहुत शक्ति होती थी, वो बहुत बड़े हमारे माँ बाप भी वो मार दिए थे, बच्चे भी आगे। वो क्या होता था, ये मिलिटेंसी चलती रही। तो क्या करते थे वो आके? आप घूमते रहे, जंगल में घूमते रहे, किसी कंध के पास घूमते रहे, फिर ऐसे बहुत मुश्किलें होती थी। अभी थोड़ा अच्छा से आया था। सेना ने इस पूरे इलाके को आतंकियों से मुक्त कर दिया है। इस बात की तस्दीक अख्तर ने की, जो खुद कभी आतंकी संगठन से जुड़ा था, लेकिन फिर इसने वो रास्ता छोड़ दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। सन 2002 स्टार्टिंग में मुझे ले गए थे लोकल मिलिटेंट, पाकिस्तानियों ने मारा था, लोकल मिलिटेंट ने बचाया था। तो उसके बाद चंद टाइम के बाद मतलब एंडिंग में 2002 एंडिंग में मैंने सरेंडर कर दिया था 2RR के पास। जी सर। अच्छा, तो उसके बाद तंजीम ने परेशान किया सरेंडर करने के बाद? हाँ, कुछ थ्रेट्स वगैरह आते थे, लेकिन हम थोड़ा नीचे टाउन एरिया में भाग गए फिर थोड़ा टाइम के लिए। उसके बाद क्लीन हो गया एरिया, क्लीन हो गया, तो बस अभी शांति से रह रहे हैं। इंडियन आर्मी का बहुत योगदान रहा, बड़ी हेल्प की उन्होंने। आगे बच्चे की कोचिंग के लिए भी बहुत इन्हें स्ट्रेस दिया। अब जिंदगी पटरी पे आ गई? बिल्कुल। बच्चा अभी JNV की मतलब 2nd टॉपर पोजीशन रहा डिस्ट्रिक्ट रियासी में। तो इंशाल्लाह आगे उम्मीद है कि कोई अच्छे से अच्छा ऑफिसर बने। इन इलाकों में आम इंसान का आना थोड़ा मुश्किल है। ऐसे में सेना यहाँ पर समय समय पर कैंप लगाती है, जिसमें वो गांव वालों को मेडिकल सेवाएं उपलब्ध करवाते हैं, दवाइयाँ और कंबल मुफ्त बांटे जाते हैं। फायदा होता है, बहुत फायदा उठाते हैं लोग। इधर में जो कैंप लगता है, आता है, हम बुलाते हैं, हम अभी आते हैं, हमको बहुत फायदा होता है। इधर में ये थोड़ी दवाई जड़ी है उधर में आती है, अच्छी होती है। गुरबत इलाका है, पहले तो उधर में मिलिटेंट थे, उधर में कुछ कतलाम किया, कुछ ने मारे, कुछ किया, ओ बहुत किया। उधर में जहाँ जाता था वो ठाकर उधर में जाता था। हाँ, जो है इंडिया इस बीच खत्म हो गई, इस बीच कोई नहीं, कश्मीर का कोई पता। सेना की वजह से इस इलाके में लोगों की जिंदगी कुछ आसान हुई है। यही वजह है कि ये लोग भारतीय सेना के शुक्रगुजार भी। इन दूर दराज के इलाकों में सबसे दूर तक पहुंच सेना की ही थी, और सेना ने इस इलाके के लोगों की भलाई के लिए छोटे छोटे काम किए। लेकिन इन छोटे छोटे कामों ने इस इलाके के लोगों के दिलो दिमाग पर बहुत गहरा और बहुत बड़ा असर किया। आज इस इलाके में रहने वाले लोग स्कूल चाहते हैं, सड़कें चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए शिक्षा चाहते हैं। देखकर बहुत अच्छा लगता है कि गुर्जर और बकरवालों के परिवारों की लड़कियां भी पढ़ रही हैं और आगे पढ़ने की इच्छुक हैं। इंडियन आर्मी ने जो कोचिंग सेंटर खोला हुआ था वो भी मैंने सेलेक्ट किया, और उन्होंने हमें किताबें प्रोवाइड की और डेली रिटन टेस्ट होते थे, जिसकी वजह से आज मैं नवोदय विद्यालय में सेलेक्ट हो गया और डिस्ट्रिक्ट में 2nd टॉपर रहा। मैं इंडियन आर्मी का बहुत शुक्रगुजार हूँ। हम स्कूल नहीं जा सकते, पढ़ नहीं सकते हैं, कोई कुछ नहीं। हमारी खास करके हम जो गुज्जर लड़की हैं, इनको प्रॉब्लम आ रही है, लड़कियों को प्रॉब्लम है, और हमें कोई ना कोई सहूलियत दी। कोशिश बहुत करते हैं, पर हमें सहूलियत न होने के कारण हम पढ़ नहीं पाते। इन परिवारों ने कुछ साल पहले तक ये नहीं सोचा था कि इनके मासूम बच्चे कभी स्कूल जा पाएंगे। एक दौर था यहाँ जब बच्चे के बड़े होते ही उन्हें आतंकी उठा ले जाते थे, लेकिन वो दौर अब बीते दिनों की बात है, और ये शांति सेना की ओर से गांव वालों के लिए एक सौगात है। LOC से 40 किलोमीटर दूर इस इलाके में आतंकवाद को खत्म करने के लिए किसी जमाने में सेना की 3 डिवीजन लगानी पड़ी थी, लेकिन अब इस इलाके में पूरी तौर पर अमन है। आतंकवाद को खत्म करने के लिए अवाम का फौज के साथ आना जरूरी है, और यहाँ पीर पंजाल के दक्षिण में फौज और अवाम का ये समीकरण आतंकवाद को कब का हरा चुका है। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, माहौर, जम्मू। और वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।